अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। पाकिस्तान से ज़िंदा भाग, इस नाम से कुछ अरसे पहले एक मूवी बनी थी और वो मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन आज की वीडियो के लिए मुझे इससे बेहतर टाइटल समझ नहीं आया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या इनफैक्ट कुछ महीनों में मेरी जिन लोगों से भी बात हुई है, या तो वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं या फिर प्रोसेस में हैं या फिर लोगों से आइडियाज़ मांग रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि किस तरह मुल्क से बाहर निकला जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की ज़हनी कैफियत यही है कि इसी तरह बस मुल्क से भाग जाएँ, ज़िंदा निकल जाएँ और ज़िंदगी को बेहतर बना लें। इस ट्रेंड को या इस डेस्परेशन को कुछ अदाद शुमार से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था गार्जियन, गल्फ़ न्यूज़ वगैरह की, जिसमें पाकिस्तानी जो सरकारी आदाद शुमार है उसके मुताबिक 2022 यानी पिछले साल 8,32,000 पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए हैं। इसको आप कह सकते हैं कि हर 1 घंटे में तकरीबन 100 बंदा मुल्क छोड़कर जा रहा है। यानी आप कह लें कि अगर लाहौर से एक फ़्लाइट उड़ती है तो जब तक वो कराची लैंड करेगी 150 बंदा जो है मुल्क छोड़ चुका होगा इस बेस पर। अच्छा, ये तो वो अदाद शुमार हैं जो सरकारी हैं, न्यूज़पेपर्स ने कोट किए हैं। एक्चुअल नंबर जो है वो इससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट वीज़ास के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो शामिल नहीं है। जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको याद होगा, मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो की थी कि सिर्फ 28,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो यूके आए हैं। अमेरिका गए होंगे, ऑस्ट्रेलिया गए होंगे, कनाडा, पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ गए होंगे। तो वो नंबर्स इसमें शामिल हैं ही नहीं। प्लस इलीगल माइग्रेशन के नंबर भी नहीं है। और अगर आप ज़रा सा इंटरनेट पे सरसरी सा सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा, जो इलीगल माइग्रेशन होती है ग्रे चैनल्स के थ्रू या इवन विजिट वीज़ा पे भी लोग जाके और फिर आगे असाइलम सीख करते हैं या अजील वगैरह करा लेते हैं यूरोपियन ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उसमें पाकिस्तानी टॉप 3 टॉप 5 नेशंस में ज़रूर आते हैं। तो ये एक्चुअल नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का और ये जो अल्टरनेटिव चैनल्स हैं मूव होने के, वो नंबर शामिल नहीं है। इस साल भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले 7 माह में यानी जनवरी से जुलाई तक 4.5 लाख बंदा मुल्क से बाहर जा चुका है, अगेन सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक। और अगर ये इसी तरह चलता रहा और साल के आखिर तक यानी दिसंबर 2023 तक 9.5 लाख बंदा निकल गया, तो ये मुल्क की तारीख़ की सबसे बड़ी माइग्रेशन होगी, सबसे बड़ी इकोनॉमिक माइग्रेशन होगी। और लग ये रहा है कि हम इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बचपन से हम यही ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान से लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी डेस्परेशन कभी नहीं देखी। और एक चीज़ जो बहुत मुख्तलिफ है वो ये कि पहले जवान लोग, स्टूडेंट्स होते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज के या फिर अर्ली करियर प्रोफेशनल्स, 30-35 साल की एज के दरमियान के लोग, वो निकलने की कोशिश करते थे। लेकिन इस दफ़ा तो जो लोग 40-45 इवन 50 साल की एज में हैं, जो अपनी ये रिटायरमेंट की प्लानिंग जिनको करनी चाहिए, वो लोग रीच आउट कर रहे हैं कि यार मुल्क से बाहर कैसे। उन कुछ के तो वीज़ाज़ लग चुके हैं जो आ गए, और इस एज में आके जब आपके बच्चे भी जवान होने वाले हों, इतनी बड़ी माइग्रेशन करना और नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करना, जब पता नहीं 15 साल मज़ीद जीना है, 10 साल, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। और ये ट्रेंड नज़र आ रहा है जो मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में तो कम से कम नहीं देखा। कुछ नंबर्स पे रोशनी डालते हैं कि ये जो 8,32,000 बंदा गया है, इसमें आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड थे, हाईली स्किल्ड थे या स्किल्ड थे। इसका मुल्क को बड़ा नुकसान हो सकता है, इस पे मैं मज़ीद भी आगे बात करूँगा। लेकिन ये लोग क्यों जा रहे हैं? अगर मैं पर्सनली भी बात करूँ, कुछ लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों आना चाह रहे हो, तो जो लोग कहानियाँ सुनाते हैं, चंद एक आपसे शेयर करता हूँ। मोहल्ले का मेरा पड़ोसी है बेचारा बच्चा, कुछ पैसे सेव किए हुए, तो उसने लैपटॉप के लिए घर आ रहा था, घर के बिल्कुल सामने उसके पैसे छिन गए, मोबाइल छिन गया। मतलब घर के सामने बंदा सेफ नहीं है। और ये इस तरह की हर दूसरे दिन वीडियोज़ आ रही होती हैं, सीसीटीवी फुटेज जो लीक होती हैं सोशल मीडिया पे, को घर के आगे लोग लुट रहे होते हैं। फिर एक और बच्चा है मोहल्ले का, वो इस वक्त यूके आया हुआ है विजिट वीज़ा के ऊपर। और वो डेस्परेटली ट्राई कर रहा है किसी तरह कोई इसको स्पॉन्सर मिल जाए, ताकि जब वो वापस जाए तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेके फिर दोबारा यूके आ जाए। और ये वो बच्चा है जो बड़ा सेट था, अच्छा काम कर रहा था, कारोबार कर रहा था और बहुत अच्छे पैसे बना रहा था, एक एवरेज पाकिस्तानी से ज़्यादा ही पैसे बना रहा था। लेकिन इकॉनमी का जो हाल हुआ है पिछले 3-4 साल में, ये भी डेस्परेट हो गया कि बिज़नेस ख़त्म हो गया, ठप हो गया। और इनफैक्ट प्रॉपर्टी का भी काम करा था, अब सोचे प्रॉपर्टी का काम भी ठप हो गया है, जो कि कभी रुकता नहीं है पाकिस्तान में। तो ये हालात हैं। उसके बाद लोग बिजनेसेस, अपनी जॉब्स जो हैं वो स्लैश कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे ग्रुप में दोस्तों के शेयर किया था किसी ने कि एक न्यूज़पेपर ने पूरा का पूरा स्टाफ फायर कर दिया, पूरा पूरा स्टाफ निकाल दिया। खैर, हमें सहाफ़ियों को ज़्यादा पता चलता है मेरी बरादरी, लेकिन ओवरऑल भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। जॉब्स कट कर रहे हैं लोग, बिजनेसेस एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट लोगों को निकाल रहे हैं। और कॉस्ट इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनको बारे में ही नहीं आ रहा बिज़नेस करना। छोटा बिजनेसमैन तो वैसे ही मारा गया। तो अभी एक मैं गार्जियन की स्टोरी पढ़ रहा था,
ये लाहौर का एक म्यूजिशियन है जो कि $2000 महीने का कमा रहा था, जो कम नहीं होते, क्योंकि आप $2000 कमा के पाकिस्तान में खर्च कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी करेंसी में कमा रहा था, बट इक्वलेंट ऑफ $2000। वो भी पासपोर्ट ऑफिस गया डेस्परेट होके वीज़ा अप्लाई पासपोर्ट बनवाने की किसी तरह मुल्क से बाहर निकलूं, क्योंकि उसका भी काम ठप हो गया है। वो कह रहा है क्लाइंट सारे भाग गए क्योंकि किसी के पास पैसे ही नहीं है, तो उसको आगे काम नहीं मिल रहा। इनफैक्ट उसके क्लाइंट खुद मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। और इस तरह की स्टोरीज़ भरी पड़ी हैं। और अगर किसी को मज़ीद स्टोरीज चाहिए तो किसी दिन पासपोर्ट ऑफिस का आप चक्कर लगा लें लाहौर या कराची में, इतना रश मिलेगा आपको वहाँ पे। आप पकड़े लोगों को, पूछें क्या क्या स्टोरियाँ हैं, तो लोग डेस्परेट हुए हुए हैं, लोग परेशान हुए हैं, बस निकलने के लिए पर तोल रहे हैं किसी तरह। मुझे वाइफ बता रही थी कि पाकिस्तान में लोग अब मेड्स नहीं हायर कर रहे, और जो मेड्स हैं ओबियसली वो काम ढूंढ रही हैं। अगर किसी को 6-7 जगह पे पहले काम मिल रहा था, तो उसको मुश्किल से 2 जगह पे काम मिल रहा है। लोगों ने, क्योंकि लोगों की इनकम जो है वो बेसिकली इतनी स्क्वीज़ हो गई हैं कि अब मेड्स भी हायर करने की गुंजाइश नहीं रही उनके पास। और ये वो हाल हो रहा है जो यहाँ यूके में होता है कि आपको मेड्स महंगी पड़ती हैं। तो पाकिस्तान इज़ वेरी फास्ट बिकमिंग एन एक्सपेंसिव कंट्री टू लिव। और आप इसको अगर स्टैटिस्टिक्स के उसमें देखें तो नज़र आता है कि इन्फ्लेशन आपकी बहुत ज़्यादा हाई चल रही है। 35% तक चली गई थी मई में। और ये बावजूद इसके है कि पिछले साल भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी। तो एक हाई बेस से अगर आप कंपेयर करें उसके बाद भी 35%। अभी स्लो हो गई है थोड़ी सी, लेकिन आई थिंक लेटेस्ट रीडिंग जो आई है सितंबर की वो भी 27% है। तो इतनी ज़्यादा महंगाई अगर हर महीने हो रही है एनुअल बेसिस पे, तो आप कैसे उसको कीप अप करेंगे, उसके साथ आप मैच नहीं कर पाएंगे। आपकी इनकम तो उस तरह ग्रो ही नहीं हो रही। इतनी ज़्यादा आपकी इनकम तो नहीं बढ़ रही 20-25%। फिर आप देखें कि जो आपकी करेंसी है वो औसतन बैक इन द डे, जब मैं इकनॉमिक रिपोर्टिंग करता था, और ये कोई 10 साल पहले की बात नहीं कर रहा, 2-3 साल 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और एवरेज एक साल में पाकिस्तानी करेंसी 5%, 6% डेप्रीशिएट होती थी। पिछले साल 30% डेप्रीशिएट हुई है, और उसके बाद जनवरी से अब तक मज़ीद डेप्रीशिएट हुई है। तो और जो पता लगे, अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूँ 6-7% डेप्रीशिएट हुई है, तो जो साल में डेप्रीसिएशन होती थी वो एक महीने में हो रही है। सो आप इससे अंदाज़ा लगा लें फिर उससे कितनी महंगाई आती है। एंड अगेन ऑयल, आप खबरें पढ़ रहे हैं, भरी पड़ी हैं, पेट्रोल प्राइसेस, बिजली के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो इन सब से जो एक महंगाई का तूफ़ान आ रहा है उसने लोगों की कमर तोड़ दी है। दूसरी तरफ अगर आप इकनॉमिक स्टैटिस्टिक्स चेक करें, इकनॉमिक सर्वे की बात कर लूँ, प्रोजेक्शन उन्होंने की थी कि इकॉनमी 5% से ग्रो करेगी, और जो फिगर आया इकनॉमिक सर्वे में वो बता रहा है कि 3.3%। 5% तो छोड़ें, 5% भी ग्रो नहीं किया आपने। इंडस्ट्री आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई है 3% से। इसका मतलब अंदाज़ा लगा लें कितनी जॉबलेसनेस हुई होगी इसकी वजह से। कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई होंगी, कितने कारोबार बंद हुए होंगे। और इंडस्ट्रियल सेक्टर तो चलाता है इकॉनमी को। इवन एग्रीकल्चर और सर्विसेज में भी कोई ज़्यादा ख़ास ग्रोथ नहीं आई है। इनफैक्ट सर्विसेज की बात करूँ जो आपकी इकॉनमी का बहुत बड़ा चंक है, 1% भी ग्रोथ नहीं आई उसमें। तो एक तरफ महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरी तरफ आपकी बेरोज़गारी बढ़ रही है। और फिर ऑब्वियसली ये जब दो चीज़ें होती हैं तो क्राइम भी बढ़ जाता है, क्योंकि लोग डेस्परेट हैं। कुछ जो स्पेशली ज़रा से भी क्रिमिनल माइंडेड होते हैं वो फिर निकलते हैं बाहर, फ़ायदा उठाते हैं। लॉलेसनेस क्रिएट होती है, क्योंकि वो फिर, और जो बेचारी कुछ लोगों की सेविंग्स बची हुई हैं वो अब जो इनके साथ क्राइम्स हो रहे हैं और लूट मार हो रही है उसमें जा रही है। सो ये अच्छी खबर नहीं है। ओबियसली लोग निकलना चाह रहे हैं, मैं खुद भी वीडियोस बना के लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे निकलना चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा पे कैसे आ सकते हैं, स्किल वर्कर वीज़ा पे कैसे आ सकते हैं। आगे भी करता रहूँगा, लेकिन मुझे लगा इस पर भी बात करनी चाहिए कि इसकी डाउन साइड भी है। कि भाई दुनिया का छठा बड़ा आबादी वाला मुल्क है, आई थिंक 230 मिलियन की आबादी है। तो ये पूरा पूरा का पूरा मुल्क तो खाली नहीं हो सकता, सारे लोग तो बाहर नहीं निकल सकते। और इसका एक और बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर आप जो जो लोग बाहर चले गए वो अगर रेमिटेंसेस भेजते हैं पाकिस्तान में, तो हम तो क्योंकि एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा कर नहीं रहे, रेमिटेंसेस हमारी मेन सोर्स है। तो जो डॉलर पाकिस्तान में आ भी रहे हैं तो वो आप फिर ख़र्च करते हैं, जिससे आपके प्राइसेस पे फिर प्रेशर आता है। यानी जो जिन लोगों के रिश्तेदार, दोस्त या फैमिली मेम्बर्स बाहर बैठे हुए हैं जो पैसे भेज रहे हैं, वो तो फिर भी शायद इस महंगाई का किसी ना किसी तरह सामना कर लेंगे, क्योंकि उनके यहाँ जो इनकम आ रही है, फैमिली इनकम आ रही है, वो बाहर से भी आ रही है। लेकिन जो सिर्फ पाकिस्तान में रह के कमा रहा है वो कैसे मैनेज करेगा। मिसाल के तौर पे अगर 30% डेप्रिसिएशन हुई है करेंसी की, तो जो डॉलर में रिमिटेंस भेज रहा है या पाउंड में भेज रहा है उसकी फैमिली को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइस 3% करेंसी गिरी है तो उसको तो पाउंड में आया, उसको भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसके बदले। लेकिन फिर वो जब जाके मार्केट में चीज़ें खरीदेगा, ऑब्वियसली वो महंगी खरीद रहा है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। तो जो बेचारे नहीं कर पाएंगे वो तो पीछे रह जाएंगे। और इस दफ़ा गरीब की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसका तो तुक ही नहीं बनता, क्योंकि इस वक्त तो थ्रेशोल्ड आपने मिडिल इनकम को रखा हुआ है। जो अर्बन मिडिल क्लास है वो क्रश होकर रह गई है। लोग अपने बच्चों को महंगे स्कूलों से निकाल रहे हैं, लोग
मतलब मेड्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे। आई मीन इस ऐसे हालात में अगर लोग बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। मुझे रोज़ कॉल्स आ रही हैं, और इवन ये आसान नहीं है, लोग एक्सप्लॉइट होते हैं क्योंकि हर बंदा लीगल तरीके से नहीं आ पाता। फिर लोग, मेरी भी बहुत लोगों से बात हुई है जो वीज़ाज़ ख़रीद कर आ रहे हैं। अब मैं उस पर बात नहीं करूँगा, मैं एज रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट मैं वो तरीक़ों पे बात नहीं करता जो दूसरे तरीके हैं वीज़ा लेने के। लेकिन मुझे पता तो चलता है, लोग बात करते हैं, बताते हैं किस किस तरह की कहानियाँ चल रही हैं। लोग वीज़ाज़ परचेज़ करके आ रहे हैं, फिर यहाँ आके एक्सप्लॉइट होते हैं क्योंकि उनको वो पैसे नहीं मिलते जो उनको मिलने चाहिए, और वो फंस चुके होते हैं क्योंकि अब वो स्पॉन्सर वीज़ा पे हैं। लेकिन लोग फिर भी खुश हैं कि नहीं यार, पीछे जो हालात है उससे तो यही बेहतर है एक्सप्लॉइट हो जाओ। 4-5 साल की कहानी, एक बार पेपर सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो एक्सप्लॉइटेशन भी बंद हो जाएगी। सो पॉलिसी मेकर्स को सोचने की ज़रूरत है। हमने अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं किया, हेल्थ केयर पे नहीं किया, एनर्जी के ऊपर इन्वेस्ट, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं किया। हम वीट, फ्यूल ये इंपोर्ट कर रहा है जिस पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और जो यूक्रेन में वॉर हुई है उसने इन कमोडिटीज़ के प्राइसेस जो हैं जैसे सेंड इट थ्रू द रूफ। तो वो पाकिस्तान जो ऑलरेडी वल्नरेबल है, जिसकी सप्लाई चेन में फ्लॉज है, इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, फॉरेन रिजर्व्स है नहीं हमारे पास, तो हमारे लिए तो वो शॉक जो है वो समझ लें उसने तो आखिरी कील ठोक दिया ताबूत में पाकिस्तान की इकॉनमी के। तो ये सोचने की ज़रूरत है। मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात टाइम लेने की कोशिश की है क्योंकि मैं पाकिस्तान की इकॉनमी उतना क्लोजली फॉलो नहीं कर रहा कि मुझे टाइम दें, मैं इंटरव्यू करूं और इस डिस्कशन को जारी रखा जाए ताकि इस पे बात की जाए। क्योंकि ये मसले का हल नहीं है कि हर बंदा मुल्क से बाहर चला जाए, और सारी जो जा रही है मुल्क से आपकी क्रीम जा रही है, तो आगे जो पाकिस्तान में लोग बिजनेसेस लेके बैठे उनको अगर कॉम्पिटेंट और टैलेंटेड लोग नहीं मिलेंगे तो इकॉनमी कैसे आगे बढ़ेगी। चलें, आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी फिर किसी टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।